हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जिन जिन ने बिटसैट अपना फोड़ दिया है, उम्मीद करता हूं उन लोगों का प्रेफरेंस फिलिंग फॉर्म अच्छे से भर रहे होंगे और वो उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी है, क्या करना है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कोई, तो हम लोगों ने एक ब्रांच कंपैरिजन वीडियो और किस स्कोर पे क्या ब्रांच अच्छे से मिल जानी चाहिए उसका एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, वो जाके देखिएगा। आज का वीडियो हम स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं जिनका स्कोर थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम आया है, जिनको थोड़ा डाउट है कि क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, थोड़ा टियर 2 टियर 3 कॉलेज में सेटल कर जाना चाहिए, या फिर कोई और ऑप्शन की तरफ उनको देखना चाहिए, क्या उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, या फिर बिट्स में कोई भी एमएससी ले लेनी चाहिए, कुछ भी ब्रांच ले लेनी चाहिए जो एक्सपेक्टेशन से उनको कम मिल रहा है थोड़ा। तो ऐसे बच्चों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनको ड्रॉप लेना चाहिए कि उनको कुछ और करना चाहिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। और हाँ, जो बच्चे 2021 एस्पिरेंट्स हम लोगों को देख रहे हैं, उनके लिए ज्वाइन बटन हम लोग लेकर आ चुके हैं। ज्वाइन बटन अब आप लोगों को कहाँ मिलेगा? सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिलेगा। वहां पे आप लोग बिगिनर्स के लिए, एज इन जो बिटसैट टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ पैकेजेस लेकर आए हैं जो वो वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे बिटसैट 2020 खत्म होता जाएगा, आप लोगों के लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियोस, बुक्स के वीडियोस, बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट आप लोगों के लिए भी हम लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और 2020 व्यूअर्स जो कंफ्यूज्ड हैं अपने डिसीजन को लेके, वो एक बार हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स समझ लीजिए। हम लोगों ने 4 साल में बहुत लोगों से बात की, हम भी उस फेज से गुजरे हैं, तो आई थिंक मैं आप लोगों को एक क्लियर आइडिया दे पाऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि वो बच्चे जो एक्सपेक्टेशन से जिनके कम मार्क्स आए हैं, जो ड्रॉप के लिए कंफ्यूज्ड हैं, क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो लोगों की किसी भी रीजन से, आप मान लीजिए कोविड के कारण जो एग्जाम्स डिले होती गई, उसके कारण फ्लो टूटना, या फिर फियर के कारण पेपर बिगड़ना, या फिर कोई भी XYZ रीजन जिसके कारण उनका पेपर एक्सपेक्टेशन से उतना अच्छा नहीं जा पाया और उनका थोड़ा कम स्कोर आया, जिसमें ना अच्छा कॉलेज ना अच्छी ब्रांच उनको मिल पा रही हो, तो क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए। उसके प्रोज एंड कॉन्स की हम बात करते हैं ड्रॉप की। तो सबसे पहले हम ड्रॉप के प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो ड्रॉप के सबसे बड़े प्रोज यही है कि हो सकता है आज आपको अच्छी ब्रांच ना मिली हो या फिर आज अच्छा कॉलेज ना मिला हो, बट एक साल अगर आप लगन से दिल लगा के मेहनत करते हैं तो हो सकता है आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाएं और एक बहुत ही अच्छा कॉलेज, एकदम टियर 1 कॉलेज, IITs, बिट्स टाइप्स, और बहुत अच्छी उसमें ब्रांच ले पाए। हो सकता है आज आपके 240 230 आए हों, अगर एक साल आप लगन से मेहनत से पूरी दिल लगा के तैयारी करते हैं तो हो सकता है आपके 360 370 तक भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ड्रॉप का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और एक और चीज ये होती है कि ऑलरेडी आप एक बार अपना सिलेबस कर चुके हैं, आपको एक साल बस उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। तो मेरा एक फ्रेंड था जो पहले अपने मेरे साथ ही था, मेरी बैच का था, वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके इतने अच्छे स्कोर नहीं आए। उसने क्वालिफाई सारे एग्जाम्स कर ली, बट उसको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला। बट नेक्स्ट टाइम ड्रॉप ईयर में उसने मेहनत की। आज मुझे याद है, वन ऑफ माई फ्रेंड बिट्स पिलानी CS में है आई थिंक, और दूसरा एक फ्रेंड है IIT रुड़की की किसी ब्रांच में, मुझे याद नहीं आ रहा ब्रांच। तो ड्रॉप का ये फायदा है कि एक साल पूरी वापस से मेहनत करने के बाद हो सकता है नेक्स्ट साल आपको आपकी ड्रीम चीजें मिल जाए। अब बात करते हैं ड्रॉप के प्रो कॉन्स की। तो अब ड्रॉप के नुकसान ये है कि मैंने काफी सारे दोस्तों को देखा है जो शुरुआत तो बहुत जोश में करते हैं, पहले महीना हर किताब का हर सवाल लगा रहे हैं, बहुत मन से बहुत लगन से तैयारी करते हैं, बट धीरे धीरे 3 4 5 महीने के बाद वो थोड़े ठंडे पड़ने जाने लगते हैं, क्योंकि चीजें बहुत रिपीटेटिव हो जाने लगती है। ऑलरेडी आप एक बार चीज हो कर चुके, वापस करने में हो सकता है एकदम 100% इंटरेस्ट ना आ रहा हो, तो लास्ट तक वो अपना इंटरेस्ट खोते रहते, उतनी जील नहीं रहती उन लोगों के दिल में जितनी उन्होंने स्टार्ट की ड्रॉप ली थी। फिर उसमें तो सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक साल बाद आपके लास्ट अटेम्प्ट है। देखिए, ड्रॉप वाले ईयर में ये होता है कि आप जेई भी आप लास्ट टाइम दे सकते हैं, बिटसैट भी लास्ट टाइम दे सकते हैं। तो ये नुकसान हो जाता है कि आप लोग वो एक फियर आ जाता है मन में कि यार अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, एज इन इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा हमारे साथ, हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये एक सबसे बड़ा फियर है जो आप लोगों को ओवरकम करना है, और इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि ये फियर प्रिपरेशन के किसी ना किसी फेज में तो आना ही है।
तो इसको, ये एक कौन है जो आप लोगों को ओवरकम करना चाहिए। दूसरी चीज एक और ये कि एक साल आपकी कोचिंग फीस, ड्रॉप की फीस, वो आपको एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ेगी, तो वो भी एक फैक्टर है जो कंसिडरेशन में लिया जाता है। ये थे ड्रॉप के प्रोज एंड कॉन्स। देखिए, प्रो भी बहुत बड़ा है और कॉन भी बहुत बड़ा है। अब ऑब्वियसली आपको अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो रिस्क उतनी बड़ी लेने के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये करना चाहिए। अब आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या करना सही होगा आपके लिए। तो ये थे ड्रॉप के प्रोज एंड कॉन्स। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या आप लोगों को किसी भी टीयर 2, टीयर 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप ड्रॉप जितना रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या आप लोगों को टीयर 2, टीयर 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करना चाहिए। तो अगेन मैं आप लोगों के साथ सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूंगा, डिसाइड आप लोगों को खुद करना है। तो बात करते हैं कि प्रोज क्या क्या है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के। देखिए, प्रोज तो ये है कि इट डजेंट मैटर कि कॉलेज कैसा है, अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। इट मैटर्स कि आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे करते हैं। अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट है, आप वहां पे पूरे दिल से मेहनत करते हैं, पूरे शिद्दत से अपने कोर्सेज को अच्छे से करते हैं, अच्छे से उसमें स्कोर करते हैं, तो फिर डजेंट मैटर द कॉलेज। तो बेसिकली आज भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि उनको कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल गूगल का ही ले लीजिए। गूगल कभी भी कॉलेज टैग नहीं देखता, आपकी स्किल्स देखता है। अगर आपने टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज से भी अपनी स्किल्स इंप्रूव कर ली, आपने जो भी अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप कर ली कॉलेज के 4 सालों में, तो फिर इट डजेंट मैटर आपका कॉलेज क्या है। तो ये बहुत बड़ा प्रो है। एक और चीज है कि इनिशियली आप मान लीजिए कि आपने किसी नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, फिर आप मेहनत करके कैट या गेट फोड़ दें तो किसी अच्छे कॉलेज से एमटेक या एमबीए कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्रो हो जाएगा कि आपका 1 साल ड्रॉप में वेस्ट नहीं होगा और आप लोगों ने वो अचीव कर लिया जो बाकी आपके फ्रेंड्स अच्छे कॉलेजेस में जाके कर रहे थे। तो डजेंट मैटर। तो ये थे ये प्राइवेट टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज के प्रोज। अब कॉन्स की बात करते हैं। तो ऐसा है कि देखिए, टीयर 2, टीयर 3 प्राइवेट कॉलेजेस की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो वो मोस्टली बिजनेस करने बैठे हैं। देखिए, वो काफी सारे बच्चे अपने उसमें भर लेते हैं। मैंने तो काफी सुना है, काफी कॉलेजेस में एक्स्ट्रा पे करके आप सीएस भी ले सकते हैं। भाई, अगर आपके पास उतनी स्किल्स ही नहीं है सीएस की, तो आप सिर्फ पैसों के दम पे अगर आप किसी बच्चे को सीएस मिल जाती है, तो आप सोच लीजिए कि वहां का जो स्टूडेंट क्वालिटी है वो कैसी होगी। तो एक ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि पैसे देके अगर कुछ चीज अचीव कर रहे हैं तो ये एक नुकसान है। दूसरी चीज ये है कि टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स भी उतने अच्छे नहीं होते। देखिए, बाय उतने अच्छे आई डोंट मीन कि उनका हाईएस्ट पैकेज क्या है। बाय अच्छे प्लेसमेंट्स भी ऑलवेज मीन कि मीडियन ऑफ द पैकेज क्या है, एज एन एवरेज पैकेज क्या है उस कॉलेज का। अब किसी एक बच्चे को अगर 25 लाख का पैकेज लग भी गया और उस कॉलेज का एवरेज सिर्फ 6 लाख है, तो वी कैन नॉट जज द कॉलेज बाय 25 लाख, राइट। तो इसलिए प्लेसमेंट्स इतने अच्छे नहीं थे। दूसरी चीज ये होती है कि फैसिलिटीज ले लीजिए, जितने एक्सपीरियंस प्रोफेसर आपको टीयर 1 कॉलेजेस में मिलेंगे उतने वहां नहीं होते। तो ये वन ऑफ द नुकसान है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से करने का। तो फिगर आउट अगेन आप लोगों को ही करना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। अपने पेरेंट्स के साथ आराम से डिस्कस कीजिए और फिर एक कंक्लूजन पे आइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आप लोगों की लाइफ का, जिसमें आप एकदम इम्पल्सिवली कंक्लूजन पे नहीं जंप कर सकते। आपको थोड़ा आराम से शांत रह के डिस्कस करना है, इसके ऊपर सारे प्रोज एंड कॉन्स समझिए। कुछ मैंने बता दिए, कुछ आपके पर्सनल लेवल पे भी होंगे, उनको भी डिसाइड करना है। तो ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि क्या हम लोगों को बिट्स में चाहे जो ब्रांच मिल रही हो वो ले लेनी चाहिए क्या। तो अगेन वही चीज, मान लीजिए आपने हैदराबाद कैंपस में केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, या पिलानी कैंपस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले ली आपके स्कोर पे जो मिल रही थी। अब मुद्दा वही है कि अगर आप बायोलॉजी लेके एक बिग चीज अचीव करना चाहते हैं तो रिस्क भी उतना ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अभी बायोलॉजी लेके सीएस अचीव कर लेंगे, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं जितना एफर्ट सिंगल डिग्री सीएस अचीव करने में है, उतना ही लगभग एफर्ट एक डुअल डिग्री लेके भी सीएस अचीव करने में कॉलेज में। देखिए, 8.4 लाना बहुत टफ भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे कॉलेज में तो डेफिनेटली विल बी एबल टू अचीव 8.5 सीजी, विच इज ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड फॉर सीएस। और दूसरी चीज, एक और चीज कि
इट्स नॉट ओनली CS, बाकी ब्रांचेस भी जितनी है, मान लीजिए ट्रिपल ENI हो गई, ECE हो गई, मैक हो गई, ये भी ब्रांचेस उतना ही अच्छी हैं पिलानी में जितनी बाकी कोई ब्रांचेस। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ CS इज एवरीथिंग, तो इट इज नॉट ट्रू। अच्छा करियर ऑप्शन, देखिए ब्रांच वही अच्छी है जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट आता है, तो द सेम थिंग। तो इसलिए आप लोगों को भी एक वाइज डिसीजन लेना है कि सिर्फ डुअल डिग्री लेने के लिए नहीं लेनी है, आप लोगों को उतना रिस्क लेने के लिए भी तैयार होना है कि इन केस हमें अच्छी ब्रांच नहीं मिली तो हमें 1 साल की फीस भी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी और हमारा 1 साल और भी बर्बाद होगा। तो टेक अ वाइज डिसीजन, आराम से सोच समझ के लीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम लोग अवेलेबल हैं ही, तो वहां पे आप लोगों के डाउट सॉल्व हो सकते हैं। और एक और चीज की हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि क्या हम लोग आइट्रेशन के लिए बैठ जाए, राइट, एंड बाद में जाके हम लोगों को अपनी प्रिफर्ड ब्रांच नहीं मिले तो क्या हमें फीस रिफंड होगी जो 2 लाख रुपीस हम लोगों ने पे किए। हाँ, 2016 में मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो आइट्रेशन में बैठे थे, जिनको बिट्स में उनके पसंद की ब्रांच नहीं मिली। उस टाइम पे 1000 रुपीज कट के आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि अच्छी ब्रांच नहीं मिली तो 2 लाख रुपीज का गैम्बल है, सिर्फ 1000 रुपीज का गैम्बल है उस टाइम पे। इस टाइम पे क्या रेट्स है आई एम नॉट श्योर, आप bitsadmission.com पे चेक कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भरिए जो भी आपकी प्रेफरेंस हो और प्रे कीजिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिले। और बाकी सारे लोग जो टेंशन में हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, एक मैच्योर अडल्ट जैसे डिसीजन लीजिए एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कोई भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में हमें आप कमेंट लिख सकते हैं, वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।